2024 का साल चल रहा है और ये साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी साल आने वाले कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये साल ना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग पार्टियां जोरों शोरों से इस चुनाव को अपने हक में लाने के लिए काम कर रही हैं, फिर चाहे वो भाजपा हो या अपोजिशन की इंडिया अलायंस। मैं नादिर समर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को हराकर कंट्रोल अपने हाथ में रखा है और अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है तो तीसरी बार सरकार बनाएगी और इस जीत के लिए भाजपा साम दंड भेद सबका इस्तेमाल करेगी। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आगे वीडियो देखते रहिए, मालूम चल जाएगा। हम सबने देखा कि कैसे भाजपा चुनाव जीतने के लिए डेमोक्रेसी का गला घोट देती है। ये लोग खाली बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते समय मदर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। भाजपा को कुर्सी का लालच इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी नियम को तोड़ने के लिए तैयार हैं। कायदा कानून इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। भाजपा के पास इतने सारे एडवांटेजेस हैं कि वो इलेक्शन में घपला कर देते हैं और जीत का ऐलान कर देते हैं। भाजपा के पास दो ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो जीते हुए नेताओं को डराकर या तो उनकी सरकार गिरवा देती है या फिर उन्हें अपने कब्जे में कर लेती है, और वो हथियार है ईडी सीबीआई। चलिए आपको एक उदाहरण के साथ समझा देता हूं। हाल ही की बात करें तो हम सब ने ये देखा कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चुनाव में क्या हुआ। उस इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाकर चुनाव लड़ा था। उस इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 35 में से 20 वोट आए थे और ये साफ कर दिया था कि यही अलायंस जीतेगी। मगर वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने क्या किया वो हम सब जानते हैं। वो बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अनिल मसीह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया था। भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन फ्रॉड किया गया और बीजेपी की जीत हुई। ये घटना आपके लिए और मेरे लिए भले ही बड़ा हो सकता है, मगर बीजेपी के लिए ये आम बात हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया था कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप एक बार खुद सोच करके देखें कि अगर वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, बैलेट पेपर नहीं होता, तो ये सच सामने नहीं आता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। पिछले महीने फरवरी 2024 में 3 अनजान लोगों ने पुणे के सासवाड़ तहसील के ऑफिस से ईवीएम की कंट्रोल यूनिट चुरा ली थी। दोस्तों, डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से मजाक बना दिया गया है। दोस्तों, आप ये खुद सोच करके देखें कि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चुनाव में इस लेवल तक धांधली करी गई इलेक्शन जीतने के लिए, तो आप खुद ही सोच लें कि ये लोग 2024 लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए अपोजिशन एक साथ आई है और इस बात को भी समझना जरूरी है कि सिर्फ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने से आप ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको मजबूती के साथ ये काम करना होगा कि बीजेपी इस बार चुनाव में धांधली न कर पाए। अब तक ओपोजिशन ने 2024 के चुनाव के लिए क्या तैयारी करी है उस पर बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा की सीट का बंटवारा 24 फरवरी को फाइनल हो गया है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से 9 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 24 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है और यहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीटों पर समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 1 सीट समाजवादी पार्टी को दी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता
जयराम नरेश का कहना है कि टीएमसी से बातचीत जारी है। ममता बनर्जी ने भी ये बात कही है कि बीजेपी को हराना हमारा पहला मकसद है। जयराम नरेश ने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे टीएमसी के लिए सदैव खुले हैं। उम्मीद है कि वो पलटू चाचा नीतीश कुमार की तरह नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने रास्ते पहले ही अलग कर चुके हैं। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे। इन्होंने ही सभी विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने करा था, लेकिन वो खुद 28 जनवरी को एनडीए में शामिल हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। देखिए, ये बात भी समझना जरूरी है कि ये सारी तैयारियां तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को और उनके कार्यकर्ताओं को इस बात पर खास ख्याल रखना होगा कि बीजेपी एंड टीम इस लोकसभा के चुनाव में धांधलीबाजी न कर पाए। विपक्ष चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, जब तक आप इलेक्शन फ्रॉड, ईवीएम में गड़बड़ी पर नजर नहीं रखेंगे तो ये सारी तैयारियां बेकार हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी अगली वीडियो में इलेक्शन के टॉपिक पर बात करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।